Hello students, so welcome again. Here I am with another problem on projections of solid. This time that will be a square pyramid. The problem will be like this. There will be a square pyramid of base side 40 mm and axis 60 mm long. This is a square pyramid, and this pyramid will be lying on one of its triangular face on the HP, or you can say ground, and the axis will be lying on a vertical plane which is inclined 45 degree to the VP. So as we already know that whenever we talk about the triangular face, if there will be a word like triangular face on HP or on ground, we should start with base on HP. So my first step will be base on HP, so I will start with top view. तो स्टूडेंट आज अपन एक प्रॉब्लम के साथ है जो एक स्क्वायर पिरामिड है, 40 mm बेस साइड है, 60 उसकी हाइट है। ये जो पिरामिड है इसकी एक ट्रायंगुलर फेस, जिसको आप ट्रायंगुलर फेस बोलते हैं, ये एचपी पे लाई करना है। तो अगर मैं रीड करूँ और बाद में जो एक्सिस है वो एक ऐसे वर्टिकल प्लेन पे है जो 45 डिग्री इंक्लाइन है वीपी से। तो इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के लिए जो हमने लॉजिक हमेशा सीखा है कि अगर ट्रायंगुलर फेस को मुझे एचपी पे रखना है तो इनिशियली मैं क्या करूँ, बेस को एचपी पे रख दूँ और साइड कॉन्सेप्ट से बनाऊँ ताकि मुझे फ्रंट व्यू में फेस लाइन फॉर्म में मिले और मैं उसको सेकेंड स्टेप में लाई कर सकूँ एचपी पे। तो देखिए ऑलरेडी मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम बहुत सारी प्रॉब्लम बना चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव ड्रॉन मल्टीपल प्रॉब्लम। सो आई हैव स्टार्टेड विद दिस टॉप व्यू। टॉप व्यू भी आपको मालूम है दैट विल बी ए स्क्वायर, ए बी सी डी एंड ओ विल बी द एपेक्स। 40 mm इसकी साइड है तो स्क्वायर बना देंगे। साइड कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं, मतलब वन साइड ऑफ द, या यू कैन से टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर परपेंडिकुलर टू वीपी। दो साइड्स परपेंडिकुलर टू वीपी है। इसकी हेल्प से फ्रंट व्यू बना लिया। फ्रंट व्यू विल बी ए ट्रायंगल, और ट्रायंगल में अगर आप एक्सट्रीम में देखें तो मुझे दोनों तरफ फेसेस मिल रही हैं, ओ डैश, बी डैश, सी डैश एंड ओ डैश, ए डैश, डी डैश। सेकेंड स्टेज में मुझे इस पिरामिड को ऐसे करके, ये ऐसे रखा है, इसको ऐसे करके लाई करना है एचपी पे। जब मैं एचपी पे लाई करता हूँ तो ऑलरेडी देखें आप, एक्सिस विल बी इंक्लाइन टू एचपी बाय सम एंगल। तो मैं किसकी हेल्प से एक्सिस को इंक्लाइन कर रहा हूँ एचपी से? विद द हेल्प ऑफ फेस। इस पूरे फिगर को आपको कॉपी करना है। ये लेंथ आप यहाँ से पिक करके यहाँ रखिए। ट्रायंगल कॉपी करना सबसे आसान होता है। एक लेंथ ये आर्क लगाइए, एक लेंथ ये आर्क लगाइए, ट्रायंगल कॉपी हो जाएगा। नाउ वी विल ड्रॉ द टॉप व्यू। टॉप व्यू में आपको मालूम है डिस्टेंस चेंज नहीं होते हैं, सो वी हैव ड्रॉन द लोकस पॉइंट्स, और ऊपर से प्रोजेक्टर लेके आ रहे हैं। एंड एज यू सी अगेन दैट इन दिस फिगर द एपेक्स विल बी नियरर टू द रेफरेंस लाइन एज कम्पेयर टू द बेस, सो बेस विल बी विजिबल, है ना। ये हमेशा पिरामिड में अपन कई बार देखते हैं कौन सी लाइन विजिबल है, कौन सी लाइन विजिबल नहीं है, बेस विजिबल है कि नहीं। तो राइट नाउ अगर आप देखें तो बेस विजिबल है, सो वी स्टार्टेड विद बेस। ए बी सी डी को मैच करिए। इसके बाद फिगर का आउटर मिलाते हैं हमेशा अपन, तो डी से ओ एंड ओ से ए। रिमेनिंग जो भी लाइन बच गई है जो खास तौर से विजिबल बेस के अंदर से जाती है वो हमेशा डॉटेड होती है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे सॉलिड का जो बेस है ये नॉन ट्रांसपेरेंट है। तो अगर नॉन ट्रांसपेरेंट है तो अंदर से जाने वाली लाइन कभी भी विजिबल नहीं होती है। सो इन दैट वे वी हैव ड्रॉन दीज टू लाइन्स, ये इंपॉर्टेंट था। देन इन द थर्ड स्टेज, अब मैं थर्ड स्टेज देखो तो जो मुझे बोला गया था कि जो एक्सिस है वो किसी एक ऐसे वर्टिकल प्लेन पे लाई कर रही है विच विल बी इंक्लाइन 45 डिग्री टू द वीपी। वर्टिकल प्लेन मतलब नॉर्मली ये प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू एचपी, और अगर वो 45 वीपी से एंगल बना रहा है तो वो 45 एंगल मुझे टॉप व्यू में दिखता है, आपको मालूम है। सो वी हैव ड्रॉन ए लाइन एट 45 डिग्री टू द एक्स वाई लाइन, और इस पर इसकी एक्सिस को प्लेस किया। एक्सिस को प्लेस करके इस फिगर को एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी किया गया। कॉपी स्टेप आपसे अच्छे से बनता है। जो लाइन यहाँ डॉटेड है यहाँ पे भी डॉटेड होगी, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हमने कॉपी कर लिया। दो ऑप्शन थे मेरे पास। एक तो ये ऑप्शन था कि मैं इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके मैंने एपेक्स को नियरर टू वीपी रखा है, या मैं रिवर्स करता तो एपेक्स दूर हो जाता। प्रॉब्लम में ऐसा कोई हिंट नहीं था कि, अच्छा सॉरी, प्रॉब्लम में लिखा ही हुआ है कि एपेक्स विल बी नियरर टू वीपी, तो ठीक है अपन ने वही किया है ना। और अगर इसका रिवर्स बोलते तो मैं अपोजिट कर सकता था, तो नियरर टू वीपी रखा है। नाउ वी विल गो फॉर द फ्रंट व्यू। आपको मालूम है ऊपर से लोकस बनाएंगे, नीचे से प्रोजेक्टर लेके आएंगे, सारे पॉइंट्स ऊपर मैच किए। अब फिर से देखिए, बिकॉज द एपेक्स विल बी नियरर सो द बेस विल बी विजिबल। तो फिर से फ्रंट व्यू में क्या किया अपन ने, पहले बेस को मिलाया, बेस मिलाने के बाद आउटर मिलाइए, और आउटर मिलाने का देखिए सिर्फ एक लाइन बच रही है। वो लाइन कैसी है? डॉटेड लाइन है। और अगर आप ध्यान से आप देखें तो देखिए आपको ये फेस एचपी पे दिख रही है, दैट इज बी डैश, सी डैश एंड ओ डैश, और वर्टिकल प्लेन पे एक्सिस लाई कर रही है विच इज़ 45 डिग्री इंक्लाइन टू द वीपी। मुझे लगता है इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम, आपको समझ में आया होगा। ड्रॉ करिए। थैंक यू वेरी मच।